हो गया। आईओ से बात कराते, सुपुर्द करते। उसने आईओ को भी कर लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपके साथ तो बहुत बड़ा मतलब आपने बहुत बड़ी गलती किया है, आप इतने दिनों से गलती कर रहे हैं, इतने दिनों से ये चीजें देख रहे हैं, आप अच्छा करते क्या है? बोले कि मैं पढ़ने लिखने वाला। ठीक है, अब आपके साथ होगा, आप एक नंबर नोट करिए और इस नंबर पे आप तत्काल पैसा इतने हजार इतने लाख रुपए ट्रांसफर, आपका एक ही रास्ता बचा होगा। डर के मारे एक व्यक्ति ट्रांसफर कर देगा और एक व्यक्ति समझदारी से दिखाते हुए 19 को कॉल कर देगा और पुलिस को सूचना दे देगा। पुलिस उस नंबर के बारे में जांच पड़ताल करेगी, देखेगी कहां से आया। पता चला वो राजस्थान से फोन और उसको फोन करके वो बताया था कि मैं दिल्ली से। ये आपके बारे में बोलेगा, आपके भाई का दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया, बहुत इमरजेंसी है, और एक्सीडेंट कैसे हुआ है, आपका भाई किस तरह का कृत्य कर रहा है, आपकी बेटी या बहन किस रूप में पकड़ी गई। आदमी डर के मारे तमाम सारी गतिविधियां जो ना करना चाहते हुए भी कर देगा, तो ठगी का शिकार हो जाएगा। काय का शिकार होगा? ठगी का। तो ऐसे लोगों की बातों पर कभी विश्वास मत करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप अपनी फोटो अपलोड कर दें, कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी अननोन व्यक्ति से मित्रता मत करिए सोशल मीडिया पे। और जो भी चीजें आपने शेयर कर लिया, वो ग्लोबलाइजेशन का जमाना कहां चली जाएगी किसी को कोई पता नहीं है। फेसबुक फ्रेंडशिप मत करिए जब तक नहीं जानते। किसी भी अननोन व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी रिसीव मत करिए, अन्यथा आपको लड़के को उधर से वीडियो कॉल आपने रिसीव किया, कोई न्यूज चीज दिखा दिया, आपकी फोटो खींच दिया, उसके जो है तमाम सारे ऐप के माध्यम से उसको कनेक्ट कर दिया और फिर आपके बारे में जानकारी करके आपके परिजन को भेज दिया, आपके फेसबुक फ्रेंड्स को भेज देगा, इंस्टाग्राम वालों को भेज देगा और आप फिर ब्लैकमेल के शिकार बन जाएंगे। इसी तरह से लेडीज के साथ, बच्चियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक आपने सुना होगा डीप फेक के बारे में, किसी का भी चेहरा, किसी की बॉडी उसमें लगा सकते हैं और वो सोशल मीडिया से मिल जाएगी। और सोशल मीडिया में, गूगल में आप जो सर्च करते हैं वो आपका फिर पीछा करने लगता है कि आपका ट्रेंड क्या है, आपकी टेंडेंसी क्या है, आपकी मानसिक सोच कैसी है, कि आप कोई विज्ञान की चीज खोजते हैं, कि कोई स्पिरिचुअल चीज खोजते हैं, या कोई जियोग्राफिकल चीज खोजते हैं, या कॉमिक्स वाली खोजते हैं, तो आपका गूगल पीछा करता है। क्या करता है? आप सर्च कर लेना, देख लीजिए, वो दूसरे दिन से आपका पीछा करना शुरू कर देगा। और आपके बारे में यदि मोबाइल मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा किस प्रवृत्ति के आप हैं, क्योंकि आपकी जो है पास्ट हिस्ट्री हम देखेंगे, चेक करेंगे, बता देंगे कि आप इस टाइप के हैं, आप अच्छे हैं, बुरे, आपकी नेचर क्या है, कौन सी प्रवृत्ति के, वो सब पता चल जाए, क्योंकि वो उसी अनुभव को आप अपने खोजेंगे, देखेंगे, तो वो सब पता चल जाएगा। तो वो पीछा करता है, जितने भी सर्चिंग है वो क्या करते हैं? आपका पीछा करते हैं। तो इससे बचना चाहिए। सोशल मीडिया में कोई ऐसी बात, ऐसी फ्रेंडशिप नहीं करना है जिसके बारे में आप नहीं जानते, अन्यथा वो आपका दुरुपयोग कर लेगा। इसको भी ध्यान में रखना है। ये बात समझ आ रही है ना? यस सर। अननोन व्यक्ति से कभी दोस्ती नहीं करना,
तमाम सारी लड़कियां, ऑस्ट्रेलिया की लड़की और दोस्ती यहाँ के आदमी से, और वहां से चली आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट में देखती है कि अरे ये तो फला आदमी जिसको मैंने इतना बढ़िया चेहरा से मोरस देख रही थी, ये तो इस तरह का निकला। ठगी का शिकार। या कोई लड़का दोस्ती किया और पता चला वो किस तरह की है, वो फिर वही देख करके वहीं उसको चक्कर आया और बेहोश। ऐसा कोई कृत्य नहीं था। हमको संस्कार दिए जाए। क्या दिए जाते हैं? संस्कार। परिवार से संस्कार मिलते, माँ बाप के संस्कार मिलते हैं। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़े गुरु हमारे माँ बाप। दूसरे नंबर पे हमारे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो स्पिरिचुअल होते हैं, और शिक्षा गुरु जो हमारे विद्यालयी शिक्षक होते हैं, चाहे आप प्राइमरी के हों, चाहे माध्यमिक के हों, सेकेंडरी के हों, या डिग्री के हों, या रिसर्च के हों, जो भी जितने, वो सबके सब हमारे शिक्षा गुरु। तो पहले जो गुरु होते हैं वो माँ बाप। तो माँ बाप जो आपके बारे में सोचते हैं, जितना आपका भला कर सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 13-14 साल, माँ बाप के दुश्मन बनना शुरू हो गया। यही दुश्मन है, यही हमको रोक टोक लगाते हैं, यही समय की पाबंदी करते हैं। माँ बाप करते, वो क्यों? क्योंकि आपको डिसिप्लिन में लाना चाहिए, जिससे आपके साथ कोई हादसा ना होने पाए, आप किसी गतिविधि के शिकार ना बन जाए, आप गलत रास्ते पर ना चले जाए, इसलिए करते। माँ बाप आपके सच्चे मित्र, सबसे बड़े मित्र, सबसे बड़े शुभचिंतक। उनसे बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं। सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं को होती है, माँ बाप। और कल जो बच्चा है वो भी माँ बाप बने, तब आप सोचेंगे कि हाँ, ये बात तो माँ बाप सही है। तब तक देर हो चुकी होती, जो गलती कर चुके होते। इसलिए कभी भी माँ बाप की उपेक्षा, माँ बाप का असम्मान कभी नहीं। तो ये जो मैंने बताया डीप फेक के बारे में, सभी लोग समझ गए? 1930 के बारे में समझ गए? 1930 के बारे में? सोशल मीडिया समझ गए? कोई भी आपको अननोन व्यक्ति लिंक भेज देता है, और इसको भी आप अपने फोन में चलाइए, आप उसके बारे में नहीं जानते, और कहीं कनेक्ट है और अननोन व्यक्ति है, और उस लिंक में या उस वेबसाइट में यस नहीं लिखा हुआ, यदि वो गवर्नमेंट की होगी या विदाउट गवर्नमेंट की होगी, तो उस वेबसाइट में क्या लिखा होगा? यस लिखा होगा। सिक्योर, क्या लिखा होगा? सिक्योर। और यदि वो नहीं लिखा और उसके तहत आपने जो है कोई कार्य कर लिया, तो आप ठगी के शिकार बन जाएंगे। जैसे मान लिया सामने ने कहा कि इससे आप करिए, आप फला होटल की बुकिंग कितना रुपए जमा करिए, और उसके तहत आपने क्या कर लिया? बुकिंग कर लिया, और वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, आप ठगी के शिकार बन जाएंगे। उसके बारे में भी जानना, उसके बारे में भी जानना। तो बहुत छोटी छोटी बातें साइबर के बारे में। साइबर आपके महिला रिलेटेड अपराध साइबर से, पुरुष रिलेटेड अपराध, आर्थिक अपराध साइबर से, मनी ट्रांसफर से रिलेटेड अपराध, ये सब क्या है? साइबर से रिलेटेड अपराध है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट कानून बना, उसके तहत ये सब परिभाषित है। यदि आप सावधानी बरतें तो कभी भी ठगी के शिकार नहीं बनेंगे। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से आप बच नहीं सकते, उसका करना है। आज AI का युग, किसका युग है? AI।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग भी प्रयोग करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तमाम सारे ऐप बनाते हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा है हर चीज का, पत्रवलियां सब ऑनलाइन हो रही, पेपरलेस वर्क। लेकिन सेफ्टी के बारे में भी सभी को बताएगा, अन्यथा सारी की सारी चीजें तमाम सारे चोर बैठे हैं और चुराने की। सुरक्षा तो साइबर के बारे में जरूर जानना, लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, लेकिन टेक्नोलॉजी का कैसे लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं, उनको भी जानना। जो भी आपसे संबंधित है मोटी मोटी बात, वो मैंने आपको बताया। डीप बातें आप भूल जाएंगे, याद भी नहीं रहेंगी, अभी आपके काम की भी नहीं है। जब आप उस क्षेत्र विशेष में काम करेंगे, आईटी में इंजीनियरिंग करेंगे या आप सीएस में करेंगे, तब आपको, या साइबर क्राइम लॉ के बारे में करेंगे, तब वो चीजें आपको जानने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप एक्सपर्ट बनेंगे, विशेषज्ञ बनेंगे। क्या बनेंगे? विशेषज्ञ बनेंगे। कुछ समय जानना जरूरी है। यातायात के बारे में आप दो पहिया वाहन पर जब चलते हैं तो हमेशा दो पहिया वाहन पर कितने लोग चल सकते हैं? दो व्यक्ति। कितने चल सकते हैं? तो हमेशा दोनों लोगों को क्या करना चाहिए? हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट। कोई भी माँ बाप भी कि नहीं अरे रहने दो, यही तो छोड़ना, नहीं नहीं पापा, भैया, भाई साहब, बड़े भैया, आपका चरण छूता हूं, हेलमेट ले लो, अच्छे से, प्यार से, साइकोलॉजिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करके हेलमेट जरूर लगवाओ। घटना पूछ के नहीं आती, मृत्यु किसी की पूछ के नहीं आती, कभी भी आ सकती, इसलिए सावधानी बहुत जरूरत है। आदमी बहुत सारे सपने बुनता है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और जरा सा भी सावधानी हट गई और बड़ी दुर्घटना का शिकार, जान चली गई, सारे सपने रह गए। इसलिए दोपहिया वाहन में हमेशा हेलमेट लगाना, कभी भी नशे की स्थिति में दोपहिया वाहन नहीं चलाना चाहिए। यदि कोई भी बाप दादा, पिताजी, चाचा, ताऊ कोई भी चलाने छोड़ने आ रहे हैं, यदि नशे की स्थिति में है, उनको आप अच्छे शब्दों में प्रयोग करते हैं जिससे कि उनकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे, लेकिन ऐसे उनको मोल्ड करिए कि वो नशा करना छोड़ दें, नशा करना छोड़ दें। कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। दो पहिया वाहन चाहे चार पहिया वाहन नशे की हालत में ना चलाएं। दो पहिया वाहन में दो लोग ही बैठे, ओवरलोडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवरलोडिंग। इसलिए दो पहिया वाहन में कितने लोग बैठना चाहिए? दो लोग। इसको ध्यान में रखना चाहिए। और हमेशा जो है, जो यातायात के नियम है, ट्रैफिक के संकेत हैं, उनका जरूर, जो ट्रैफिक का आरक्षी होता है, उनका पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। हमेशा अपने बाएं चलना चाहिए, आगे पीछे दाहिने बाएं देख के चलना चाहिए। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, हमेशा सुरक्षित रहेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आज कैंप का 9th डे, 9वां दिन चल रहा है। तो आज महाराजा सूरजमल पब्लिक स्कूल में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी श्री राम सेवक गौतम जी आप सभी छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम और यातायात कानून के बारे में जागरूक करें। इससे पहले मैं
डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और एसपी श्री राम सेवक गौतम जी को बुके भेंट करें। सर प्लीज। देखिए, जनपद शामली में जो भी यहाँ के स्कूल्स हैं उसको हम लोगों ने सबसे पहले तो ऑपरेशन कायाकल्प में सेचुरेट किया, और जो भी हमारे बेसिक के परिषदीय स्कूल हैं उसमें सारी सुविधाएं बच्चों को दी गई। जिले स्तर से अधिकारियों की टीम लगाई गई कि जाके मॉनिटर करें कि जो शिक्षक वहाँ पे हैं समय से आ रहे हैं और उसको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। बीच बीच में हम लोगों ने जो बच्चे यहाँ पे हैं उनके क्वालिटी टेस्ट भी किए, मेरे द्वारा भी कई जगह विजिट किया गया, और जो जनपद के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी कई जगह विजिट किए। पाया गया है कि जो बच्चों का लर्निंग लेवल है काफ़ी इम्प्रूव किया है, जो टीचर्स हैं उनके भी जो फोकस है काफ़ी वो भी फोकस्ड है, और जो गार्जियन है उनको भी मोटिवेट किया गया है ताकि अच्छे तरीके से जो बच्चे हैं पढ़ें और भविष्य में आगे बढ़ें। आगे सर किस तरीके के दिशा निर्देश बच्चों के लिए हम लोग इस प्रयास को जारी रखेंगे, और ये जो अगला सर्वेक्षण होगा उसमें और भी प्रगति मिलेगी, और जो बच्चे हैं उनमें और भी लर्निंग लेवल बढ़ेगा और भविष्य में उनको अच्छा करेंगे। थैंक यू सर।